ओके। अब आपको समझना है कि व्हाट एग्जैक्टली हाउ द प्लैनेट्स वर्क, कि आप जुपिटर आपका काम कैसे करता है। सो पहले आपको समझना है कि व्हाट एग्जैक्टली द जुपिटर प्लैनेट इज ऑल अबाउट। जो जुपिटर आपका प्लैनेट होता है, दिस इज अ प्लैनेट विच इज कनेक्टेड टू द स्टेबिलिटी। अगर आपकी लाइफ में आपको स्टेबिलिटी चाहिए, पहले आपको समझना है कि जुपिटर आपकी लाइफ में देता आपको क्या क्या है। जुपिटर आपकी लाइफ में एक्सपेंशन ऑफ फैमिली का कारक है। अब आपका एक्सपेंशन ऑफ फैमिली मतलब आपको शादी करनी है, मैरिज का कारक है। आपकी मैरिज में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, दैट मीन्स जुपिटर इज अफ्लेक्टिंग, तभी आपका फैमिली का एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। अगर आपका चिल्ड्रन होने हैं, शादी के बाद होते हैं आपके बच्चे। अब आपके अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं, उसका भी कारक कहीं ना कहीं जुपिटर है, क्योंकि किसी तरीके का भी एक्सपेंशन अगर किसी का नहीं हो रहा है, किसी के बच्चे नहीं, किसी की फैमिली एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, किसी की शादी नहीं हो रही है, या किसी के बच्चे नहीं हो रहे, उसका पूरे का कारक जुपिटर है। दूसरा चीज है कि जुपिटर आपका कारक होता है कि आपके फिनेंसेस। अब जैसे कि मानो कि आपकी एक कंपनी है, आज आप महीने में 20,000 रुपए कमा रहे हो, और आप 4 साल से बस 20 ही हजार रुपए कमा रहे हो। मतलब कि आपका जुपिटर रिफ्लेक्टेड है, मतलब आपके फिनेंसेस में आपके एक्सपेंशन नहीं है। देर इज नो एक्सपेंशन इन द फिनेंसेस। सो ये आपको बताता है कि किसी भी तरीके का एक्सपेंशन, इवन आपका बॉडी का एक्सपेंशन विच इज अ निगेटिव इफेक्ट ऑफ जुपिटर, बॉडी का एक्सपेंशन भी आपके जुपिटर से कनेक्टेड होता है। तो आप समझ जाओ, अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, मतलब जुपिटर रिफ्लेक्टेड है। पहला प्लैनेट जो उसका रिफ्लेक्टेड है वो है जुपिटर। किसी के फिनेंसेस, आप 5 साल से बस 20 ही हजार रुपए कमा रहे हो और आपका एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, अफ्लेक्टेड प्लैनेट इज जुपिटर। तो पहले आपको कोई भी, जब भी आप किसी की बर्थ चार्ट देखो, तो आपको समझना होगा कि उसका फाउंडेशन क्या है। एज एन एस्ट्रोलॉजर, अगर आपको फाउंडेशन ही नहीं पता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है इसके बर्थ चार्ट में, देन यू विल बी नॉट एबल टू कनेक्ट टू इट। तो जब आपको समझ में आता है ओके दिस इज अ फाउंडेशन, देन ओनली यू विल बी एबल टू कनेक्ट हाउ थिंग्स आर। क्लियर है? समझ में आ गया? अब आपको समझ में आ गया व्हाट एग्जैक्टली जुपिटर इज। यस मैम। यस मैम। अब जुपिटर के आपको समझना है कि जुपिटर इज डिवाइडेड इनटू द टू कैटेगरीज। एक होते हैं जुपिटर के दोस्त, और एक होते हैं जुपिटर के एनिमीज। तो अब जुपिटर, जुपिटर आपका काय का प्लैनेट है? जुपिटर आपका सात्विक प्लैनेट है। जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ सात्विक थिंग। सात्विक मतलब आपकी लाइफ में आप कितने सात्विक हैं, आप कितने रिलीजियस हैं, ये सब चीजें आपको जुपिटर बताता है। जुपिटर का जो एंटी प्लैनेट होता है, जो उसका एनिमी होता है, सबसे बड़ा कोई उसका एनिमी होता है, वो होता है वीनस। क्यों? जुपिटर देवों के गुरु है और ये डेविल के गुरु है। जुपिटर स्पिरिचुअलिटी है, जुपिटर रिलीजियस है, जुपिटर मोक्ष है, जुपिटर लिबरेशन है। वीनस इज ऑल अबाउट द मेटेरियलिस्टिक थिंग्स। आप अपनी लाइफ में कितना ज्यादा मेटेरियलिस्टिक चीजों से कनेक्टेड हो। अब जुपिटर के जो न्यूट्रल प्लैनेट है वो कौन से होते हैं? वो होते हैं सैटर्न। सैटर्न इज अ न्यूट्रल प्लैनेट एंड मर्करी। सैटर्न अब जुपिटर के साथ बैठेंगे, जुपिटर आपकी किस्मत का कारक है, तो अब ये सैटर्न इज कनेक्टेड टू योर हार्ड वर्क, ये आपका हार्ड वर्क बताता है। और जुपिटर आपकी बताती है किस्मत। तो किसी के भी बर्थ चार्ट में अगर जुपिटर और सैटर्न का, जैसे अभी आप देखो कि लाइक सैटर्न इज सिटिंग इन द पाइसेस, सो सैटर्न इज सिटिंग इन द पाइसेस का मतलब क्या होता है कि अब सैटर्न आपका पाइसेस के अंडर में आ गए, तो मतलब जुपिटर आपकी कैसे किस्मत चलेगी? आपने ने जो कर्म किए, आपने अपनी लाइफ में कितना हार्डवर्क किया है। तो अभी आपने देखा होगा, जब से सैटर्न पाइसेस में आया है, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में फाइनेंशियली ग्रो भी किए होंगे, बहुत सारे लोगों की लाइफ में डाउनफॉल भी आया होगा। क्यों? बिकॉज अभी आपकी किस्मत के अकॉर्डिंग आपके कर्म नहीं चल रहे, आपने जो पिछला किया है उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आपके कर्म चल रहे हैं। दूसरा जो इनके न्यूट्रल प्लैनेट होता है वो है मरकरी। वाई न्यूट्रल प्लैनेट एज अ मरकरी? बिकॉज मरकरी का अपना कोई करेक्टरिस्टिक्स है ही नहीं। मरकरी वर्क एज पर द सिटिंग प्लैनेट। तो मरकरी आपका जिस भी जॉडिक साइन में बैठा है, वो बताता है कि आपका सिटिंग प्लैनेट क्या है। मतलब आपका मरकरी कैसा है, आपका मरकरी बुरा है कि मरकरी आपका अच्छा है, डिपेंडिंग अपॉन जिस भी प्लैनेट में वो बैठा हुआ है, वो किस तरीके से इट इज एक्टिंग।
अब जुपिटर की जो दो राशियां होती है, जुपिटर के पास अपनी दो राशियों का ओनर है जुपिटर। जुपिटर के अंदर आती है, एक आता है सेगिटेरियस जो कि ओन करता है, एक आता है सेगिटेरियस और एक आता है पाइसेस। सेगिटेरियस ओन करता है आपका 9th हाउस जो कि आपकी किस्मत का हाउस है, और ये ओन करता है आपका 12th हाउस। इसकी मूल त्रिकोणा राशि, व्हाट एग्जैक्टली द मूल त्रिकोणा राशि मीन्स, मूल त्रिकोणा मीन्स इसकी ब्राइटर साइड ऑफ राशि कौन सी है, मतलब पॉजिटिव राशि कौन सी है। तो इसकी ब्राइटर साइड ऑफ जो राशि है वो है इसकी सेगिटेरियस। तो हम बोल सकते हैं जुपिटर की जो मूल त्रिकोणा राशि है वो सेगिटेरियस है, और ये इसकी डार्कर साइड ऑफ राशि है क्योंकि ये 12th को ओन करता है, ये 9th को ओन करता है। 9th आपका पॉजिटिव हाउस है, ये आपकी किस्मत का हाउस है, और पाइसेस आपकी लॉस का हाउस है। तो कौन सी राशि जुपिटर की पॉजिटिव होगी? तो हम बोल सकते हैं कि अगर किसी का जुपिटर सेगिटेरियस में बैठा है तो वो ज्यादा पॉजिटिव है एज कंपेयर टू अगर जुपिटर किसी का पाइसेस में बैठा है। क्लियर है? यस मैम। अब जुपिटर कौन कौन सी राशि में एग्जॉल्टेड होते हैं और कौन सी राशि में डेबिलेटेड होते हैं? जुपिटर सबसे ज्यादा एग्जॉल्टेड माने जाते हैं कैंसर में। सो अगर किसी का भी जुपिटर अगर कैंसर में बैठा हुआ है तो वो सबसे ज्यादा अपनी उच्च की राशि में बैठा हुआ है, दैट विल बी अ एग्जॉल्टेड पोजीशन। जुपिटर अगर किसी का केप्रिकॉर्न में बैठा हुआ है तो ये डेबिलेटेड पोजीशन है। अब आप कैंसर से अगर केप्रिकॉर्न काउंट करोगे तो अपने से 7th हाउस में केप्रिकॉर्न होता है। तो यहाँ पर अगर कोई प्लैनेट अगर सबसे ज्यादा पावरफुल कहीं पर बैठा हुआ है, अपने से 7th में जाकर वो पावर खो देता है। तो अगर आप काउंटिंग करोगे कैंसर से लेकर केप्रिकॉर्न तक तो आपको काउंटिंग में आएगा 7। क्लियर है? यस मैम। यस सर, समझ में आ गया? तो ये आपका बताता है कि आप कितना ज्यादा स्ट्रांग है। अब जुपिटर की जो राशि है, इसका इसका अपना जेंडर क्या है? जुपिटर एक फायर की राशि है, इसका जो एलिमेंट है वो फायर है। जुपिटर का जो एलिमेंट है वो फायर है, और जो इसकी जेंडर है वो मेल है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि हर मेल के अंदर आपको जुपिटर दिखता होगा। इसका जो राशि है वो मेल है। आपके घर में कौन सा डायरेक्शन होता है जुपिटर का? जुपिटर का आपके घर में डायरेक्शन होता है नॉर्थ ईस्ट। तो अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर किसी के घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन नहीं है या फिर खराब है तो आप क्या बोल सकती हो? उनका जुपिटर ब्लेस्ड नहीं है। बोल सकते हैं अगर किसी का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वॉशरूम है, इफ समवन हैव अ वॉशरूम इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो आप क्या बोल सकते हो? बंदे का जुपिटर रिफ्लेक्टेड है। अब उसके घर पर रहने वाले लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? किस्मत नहीं चलेगी, नो लक। किस्मत कहाँ चली गई है? वॉशरूम में। माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी। अगर आपका जुपिटर खराब है, आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी। घर पर रहने वाले लोगों को क्या होते हैं? हेल्थ इश्यूज होते हैं। सबसे ज्यादा बंदे को क्लैरिटी माइंड में नहीं, और अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में बात करोगे, नो ब्लेसिंग्स इन द हाउस। अब जब आपके ऊपर ब्लेसिंग्स नहीं है तो क्या होता है? हेल्थ इश्यूज होती है, क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं होती, आपकी लाइफ में सब तरीके की प्रॉब्लम आती है। क्यों बोला गया है कि नॉर्थ ईस्ट का हाउस सबसे ज्यादा वर्स्ट हाउस है? बिकॉज नॉर्थ ईस्ट आपका बताता है आपका हेड। ये आपका बताता है आपका हेड। अब इमेजिन करो आपका हेड में ही क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है, यू डोंट हैव अ क्लैरिटी ऑफ माइंड इन योर हेड, क्या आपकी रिलेशनशिप अच्छे हो पाएंगे? हो पाएंगे कि नहीं? नो। आपके फिनेंसेस अच्छे हो पाएंगे? हेल्थ अच्छी हो पाएगी? तो अगर आपके नॉर्थ ईस्ट ही डैमेज्ड है तो ये सब कुछ आपका डैमेज्ड है। समझ में आ गया? यस मैम। आप कौन कौन से जेमस्टोन्स पहनने चाहिए टू ओवरकम द दिस जुपिटर रिलेटेड प्रॉब्लम? जुपिटर से कनेक्टेड जो जेमस्टोन होते हैं वो होता है पुखराज। आप पुखराज पहन सकते हो, बट कब पहनना है? जब आपका जुपिटर सही है और आप उसको पावर देना चाहते हो। गोल्डन टोपाज पहन सकते हो टू ओवरकम इट। बट अगर आपको मानो कि आपका जुपिटर एफ्लेक्टेड है, आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर इज एफ्लेक्टेड और वो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, आप उसके एफ्लेक्शन को कम करने के लिए क्या करोगे? अपने जुपिटर को इम्प्रूव करोगे। टू इम्प्रूव द जुपिटर, एक होता है हमारा रेक्टिफिकेटर कैटेगरी, एक होता है कि हमारा इनहांसर कैटेगरी। अगर आपको अपने जुपिटर को इम्प्रूव करना है, आपको ओपल पहननी चाहिए। ओपल ऑल्सो एक्ट एज अ रेक्टिफिकेटर ऑफ जुपिटर। और आपको ब्लू टॉकवाइज,
टॉकवाइज इज अ दिस इज अ बेस्ट रेक्टिफिकेटर ऑफ द जुपिटर। अगर आपका जुपिटर किसी तरीके से भी अफ्लेक्टेड है आपके बर्थ चार्ट में, और आपकी शादी नहीं हो रही है, आपका इश्यूज आ रहे हैं आपकी लाइफ में, देन इट इज रिकमेंडेड यू टू वेयर द ओपल एंड टॉकवाइज। तो ये दोनों बहुत ही मैजिकल जेमस्टोन है एंड इट ब्रिंग लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ। तो आपका जुपिटर रिफ्लेक्टेड है, आपकी शादी नहीं हो पा रही, आपका एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, then it is recommended you to wear the opal or the turquoise that is coming under the rectificator category. अब आपको कलर्स क्या पहनने चाहिए? आपको कलर्स पहनने चाहिए, येलो कलर के शेड्स पहनने चाहिए। आपको येलो से कनेक्टेड आप जितने कलर्स पहनोगे उतना ज्यादा आपका जुपिटर एनहांस होएगा। आपके लकी कलर्स कौन से होते हैं? दैट इज 3, 12 नंबर कौन से होते हैं? 3, 12 एंड 21। अब जो आपकी न्यूमरोलॉजी है वो यहीं से आई हुई है। अब आप ऐसा बोल सकते हो कि किसी के घर का नंबर अगर 3 है, 12 है या 21 है, या टोटल ऑफ उसके घर का नंबर अगर 3 आ रहा है, तो आप बोल सकते हो कि घर पे रहने वाले लोगों को कहीं ना कहीं जुपिटर का हाई इन्फ्लुएंस है। अब अगर घर पर रहने वाले लोग सात्विक नहीं है, असात्विक है, या फिर वो अपनी लाइफ में चीजों को कर्मा बिलीवर नहीं है, या फिर स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, तो ये नंबर उनको बैकफायर्ड कर देगा, तब ये देगा प्रॉब्लम्स। अगर आपके घर में नॉन वेज बन रहा है या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ऑन द अदर साइड, अगर ये किसी एस्ट्रोलॉजर का घर का नंबर 3 है और वो एस्ट्रोलॉजर बहुत ज्यादा सात्विक है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करता है, तब ये 3 नंबर इसको ब्लेसिंग्स दे देगा। यही प्रॉब्लम है 3 नंबर की। तो आप 3 नंबर वालों को देखते होगे, अगर आप देखते होगे किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर 3 आता है, या टोटल ऑफ डेट ऑफ बर्थ अगर 3 आता है, बिकॉज न्यूमरोलॉजी आपका यहीं से निकला हुआ है, एस्ट्रोलॉजी से ही। तो अगर टोटल आपका डेट ऑफ बर्थ इससे आता है, तो आप देखते हो कि इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, या तो ये अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश होते होंगे, या फिर इनकी 2 शादियां होती है, 2 मैरिजेस। तब इनकी 2 शादियां हो जाती है अगर इनका जुपिटर रिफ्लेक्टेड होता है। ये आपको बताता है कि आपके प्लैनेटरी किस तरीके से है। तो अगर आपका जुपिटर 3 नंबर की, अगर आपका आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, वो या तो आपके लिए पॉजिटिव एक्ट करता है या तो फिर नेगेटिव एक्ट करता है। अगर किसी का राहु है 4 नंबर, हो सकता है राहु 4 नंबर वाले बहुत पैसे वाले हो, और एक 4 राहु नंबर वाले देर सफर अ लॉट इन लाइफ बिकॉज उन एक का राहु पॉजिटिव था, एक का राहु नेगेटिव है। तो आप इस तरीके से लगा सकते हो कि आपकी चीजें आपकी लाइफ में कैसी हो रही है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 से कनेक्टेड है और आपकी लाइफ में एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, दैट मीन्स जुपिटर इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम इन योर लाइफ। अब जुपिटर है कौन? जुपिटर आपकी लाइफ में यूनिवर्स है, भगवान, जिसको हम यूनिवर्स भी बोल सकते हैं। आपकी लाइफ में जुपिटर है, यूनिवर्स। अब आप आपकी बनाया किसने, इस युग को बनाया किसने है, और आपका टेक केयर कौन करते हैं? तो सबसे पहले अगर आपको अपने जुपिटर को इम्प्रूव करना है, स्टार्ट प्रेइंग टू लॉर्ड शिवा, बिकॉज लॉर्ड शिवा इज अ क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। और आपको लॉर्ड नारायण के अवतारों की प्रे करनी चाहिए। अब लॉर्ड नारायण के अवतार कौन है? वो कृष्णा है। किस भी डीटी से आपका कनेक्ट बन जाए, वो सन है। अभी कलयुग में अगर हम बात करें तो बंगलामुखी माँ है। तो आपको देखना है कि कौन सी डीटी से आपका कनेक्शन बनता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको उनको प्रे करना स्टार्ट करना चाहिए। जुपिटर का अपना बीज मंत्र होता है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवाय नमः। सो दैट इज 19,000 टाइम यू शुड चैंट दिस मंत्र। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जुपिटर रिफ्लेक्टेड है, देन आपको इस जुपिटर का मंत्र का चैंट करना चाहिए। जुपिटर का मंत्र का आप चैंट करते हो 19,000 टाइम्स, तो आप देखते हो धीमे धीमे आपका जुपिटर इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाता है। अब होते हैं आर्टिकल्स ऑफ डोनेशन। अब आपको पहले समझना है कि 2-3 तरीके की आपकी लाइफ में डोनेशंस होती हैं। एक हम डोनेशन करते हैं कि यू डोनेट लाइक, आपने खाने का डोनेशन किया, आपने फूड का डोनेशन किया। एज पर द शास्त्रा व्हेन यू डोनेट फूड, इसका मतलब होता है यू विल नेवर फेस स्कैरसिटी ऑफ फूड इन लाइफ। आपकी लाइफ में कभी अभी आपको खाने की कमी नहीं होगी, कभी भी भगवान आपके साथ ऐसा नहीं करेगा कि आपको खाने को ना मिले, अगर आपने फूड का दान किया है। अगर आपने क्लोथ्स का दान किया है, कपड़े का दान किया है, कोई भी आप टावल का दान कर रहे हो, कुछ भी, कभी भी आपको पैसे की कमी नहीं होगी, स्कैरसिटी ऑफ मनी आपकी कभी भी नहीं होगी अगर आपने कपड़े का दान किया है। अगर आपने मेडिसिन का या किसी का इलाज करा दिया है, तब आपको कभी भी हेल्थ के ज्यादा इश्यूज नहीं आएंगे। इश्यूज आते हैं, हम जब ये रेमेडीज करते हैं तो रेमेडीज हमें काम कहाँ करती है? आपकी लाइफ में इश्यूज आते हैं, अब आपका बर्थ चार्ट दिखा रहा है कि कुछ मेजर इशू आने वाला है,
बट अगर आपने कोई भी रेमेडी कर रखी है या किसी तरीके का भी आपने अपनी लाइफ में दान पुण्य कर रखा है, तो आप बोल सकते हो कि आप अपनी लाइफ से उसे ओवरकम कर सकते हो इजली अपनी लाइफ में। तो इस तरीके से आपको ये दान करना है। आप जुपिटर के क्या क्या दान कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जुपिटर रिफ्लेक्टेड है, आपको गलत रिजल्ट्स दे रहा है, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपका एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, जुपिटर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दे रहा है, आप पैसे वाइज स्टक हो, आपके घर में एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, पैसा नहीं बढ़ रहा है। अब डोनेशंस करने के भी क्या तरीके होते हैं, आर्टिकल्स ऑफ डोनेशन। एक होता है कि आप प्लैनेट वाइज डोनेशन करते हो, मतलब आपका इंटेंशंस बहुत मैटर करते हैं व्हेन यू डोनेट। आपने एक इंटेंशन से खिलाया है कि मुझे किसी को सही करना है, आपने इस इंटेंशन से खिलाया है कि नहीं, मुझे जुपिटर मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, तो हम जुपिटर का दान करते हैं। तो अब आपको क्या क्या दान कर सकते हो, आप गोल्ड का दान कर सकते हो, आप गोल्ड का दान कर सकते हो, आप इनके जेमस्टोन्स का दान कर सकते हो। आपने किसी को इनके जेमस्टोन्स ऑर्डर दान कर दिए, लाइक आपने पुखराज का दान कर दिया। आप येलो वाली चने की दाल को दान कर सकते हो, आप बनानास का दान कर सकते हो। ये सब दान किसके होते हैं, ये सब दान होते हैं आपके जुपिटर के। आप सॉल्ट का दान कर सकते हो, आप टर्मरिक का दान कर सकते हो, आप किसी तरीके से भी टर्मरिक का दान कर सकते हो, शुगर का दान कर सकते हो, या फिर आप अपनी नॉलेज का भी दान कर सकते हो। लाइक आपका मानो कि किसी का जुपिटर बैठा हुआ है थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में जुपिटर का मतलब होता है, थर्ड हाउस जुपिटर, इसका मतलब होता है कि आप यू हैव सम, आपके कोई कर्सेस हैं अपने गुरु से कनेक्टेड, यू हैव अ कर्सेस रिलेटेड टू गुरु फ्रॉम पास्ट लाइफ। आपके पास लाइफ से अपने गुरु से कनेक्टेड कोई भी कर्सेस है, आपके गुरु ने आपको कोई कर्ज दिया होगा, आपको किसी एडल्ट ने आपको कोई कर्ज दिया होगा, इस वजह से आपको जुपिटर थर्ड हाउस में मिला है। अब जुपिटर थर्ड हाउस में मतलब ये खुद भी गुरु है। अब आपका इस जन्म में काम क्या है, व्हाट, अगर आप इसको पे ऑफ करना चाहते हो, इफ यू वांट टू पे ऑफ दिस कर्मा, क्योंकि हम पिछले जन्म से बहुत कुछ कर कर आते हैं, आप आगे जाकर पढ़ोगे। अगर आप इसको पे ऑफ करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, इस जन्म में खुद गुरु बनना है, आपको लोगों को पढ़ाना है और लोगों को सही लर्निंग देनी है, राइट लर्निंग। अगर आपने लोगों को राइट लर्निंग, आप किसी का भी जुपिटर का थर्ड हाउस में बैठेगा, उसको प्रॉब्लम, आप यू विल लर्न आफ्टर दिस इन द मैरिज, आपको मैरिज में इश्यूज देगा, रिलेशनशिप में इश्यूज देगा, आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम देगा। बट अगर आप किसी के गुरु बन गए और आपने लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, आपने, क्योंकि पिछले जन्म में आपने कर्ज किससे लिया था, गुरु से, अब आप इस जन्म में खुद गुरु बनोगे और गुरु बनकर लोगों को सही गाइडेंस दोगे, राइट गाइडेंस। अगर आपने लोगों को सही गाइडेंस इस जन्म में दे दी, दैट मीन्स आपकी मैरिज भी इंप्रूव हो जाएगी, आपके रिलेशनशिप भी इंप्रूव हो जाएंगे, जुपिटर विल स्टार्ट एक्टिंग इन योर फेवर। दिस यू विल लर्न आफ्टरवर्ड कि आपका जहां पर भी कोई भी प्लैनेट बैठता है, आपके पास उस जगह से रिलेटेड कोई कर्स है, चाहे वो पॉजिटिव प्लैनेट हो चाहे वो नेगेटिव प्लैनेट हो, यू हैव सम कर्सेस कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर हाउस। आपका वो पर्पस ऑफ लाइफ बताता है, किसी का जुपिटर अगर थर्ड हाउस में है तो उसका पर्पस ऑफ लाइफ है कि लोगों को सही ज्ञान देना, टू गिव राइट नॉलेज एंड विजडम टू पीपल, बिकम गुरु फॉर पीपल एंड गाइड देम हाउ टू बी ऑन ट्रैक। अगर आपने इस काम को अपना पूरी तरीके से फुली इंटेंशन के साथ अगर आपने पूरा कर लिया, तो आप देखोगे आपका जुपिटर विल इम्प्रूव। जुपिटर का दिन कौन सा होता है आपका, विच इज द डे ऑफ द जुपिटर, जुपिटर का जो दिन होता है वो होता है थर्सडे। थर्सडे। थर्सडे इज अ जुपिटर डे। अब आप इंटेंशनली जुपिटर से कनेक्टेड अगर आप दान कर रहे हो, तो बेस्ट डे टू डू डोनेशन इज थर्सडे। थर्सडे में अगर आप जुपिटर हौरा में दान करते हो, आप जुपिटर हौरा चेक कर सकते हो, जुपिटर हौरा होता है, अगर आप जुपिटर हौरा में थर्सडे वाले दिन अगर आप दान करते हो, तो क्या होता है कि आपका जुपिटर प्लैनेट इंप्रूव हो जाता है, एंड इट इज अ बेनिफिक प्लैनेट। द डे वन योर जुपिटर प्लैनेट विल बी इम्प्रूव्ड, आप देखोगे कि आपकी लाइफ की ओवरऑल चीजें इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाती है। अब जुपिटर प्लैनेट अगर किसी की लाइफ में, कैसा दिखेगा बंदा जिसकी लाइफ में जुपिटर का हाई इन्फ्लुएंस होता है, हाउ द पर्सन विल लुक लाइक। अब जुपिटर किसका प्लैनेट है, जुपिटर एक एक्सपेंशन का प्लैनेट है, तो हम बोल सकते हो एक्सेसिव बॉडी फैट,
जो उसका बॉडी फैट होएगा वो बड़ा एक्सेसिव होएगा, मोटा होएगा, गोल मटोल होएगा, हम बोल सकते हैं कि बिकॉज जितना ज्यादा आपकी लाइफ में बेनिफिक का असर होता है, बेनिफिक प्लैनेट मोर इन योर लाइफ, मोर द बॉडी विल बी गोल मटोल, मतलब चबी होएगी। आपकी लाइफ में मेलेफिक का ज्यादा असर है तो आपकी बॉडी ज्यादा पतली होएगी। जुपिटर है, इनका जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो फेयर होता है, इनका जो कॉम्प्लेक्शन होएगा वो फेयर होएगा। माइंड से काफी ज्यादा काम दिखते होंगे, दिमाग से, अगर इनका पॉजिटिव जुपिटर, अगेन अगर आपका जुपिटर अगर पॉजिटिव है तब आप माइंड से काम दिखोगे, आप शक्ल से काम दिखोगे। और अगर आपका जुपिटर खराब है आप बहुत अपसेट दिखोगे शक्ल से, लाइक आप फेस रीडिंग जब आप सीखोगे आगे जाकर कभी, तो आपको समझ में आएगा कि आपके फेस से पता चल सकता है हाउ कामर यू आर एंड हाउ रिलैक्स्ड यू आर। अगर आपकी लाइफ में हाई इन्फ्लुएंस ऑफ जुपिटर होता है तो यू हैव अ वेरी डिफरेंट ग्लो ऑन योर फेस। आपका जो ग्लो होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, वो जो ग्लो होता है वो आपका ऑरा का होता है। आपका जो ऑरा होता है वो बहुत पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ग्लो होता है। वो किसी भी फेशियल या किसी का ग्लो नहीं है, वो एक ऑरा का आपके ग्लो होता है। एंड आपकी जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है, लाइक पॉजिटिव अट्रैक्शन आ जाता है। लोग आपको मिलकर या लोग आपको देखकर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं, उनको आपसे एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो जिस बंदे के पास से आपको पॉजिटिव वाइब्स आती होंगी, आप उनसे बात करते होगे और आपको पॉजिटिव वाइब्स आती होगी, दैट मीन्स कि उसका पॉजिटिव जुपिटर है। अगर किसी के पास से पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही, जैसे अगर हम बात करते हैं किसी गुरु की, आप मानो कि प्रेमानंद जी है, आपको उनको सुनकर पॉजिटिव वाइब्स आती है कि नहीं आती है? आती है Yes, उनको ma'am. सुनकर, यस मैम। क्योंकि ही हिज ऑरा इज वेरी पॉजिटिव बिकॉज ही इज गुरु। और वही अगर किसी का जुपिटर रिफ्लेक्टेड होएगा तो आपको इतनी ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स नहीं आएंगी। जुपिटर विद टाइम आपको थोड़ा सा अनइमोशनल भी बना देता है, क्योंकि जुपिटर फायर एलिमेंट है। फायर में वाटर नहीं होता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये लोग, वाटर इज एंटी टू द फायर, अनइमोशनल होते। पर्सन विद अ ब्रॉड मस्कुलर बिल्ड, ऑफन विद अ बिट ऑफ एक्स्ट्रा बॉडी फैट। इनका जो बॉडी फैट होता है वो एक्स्ट्रा होता है, लेकिन ये जुपिटर का निगेटिव इफेक्ट है। आपको मोटापा देता है जुपिटर, तो इसको आपको अपनी एक्सरसाइज करने से इसको काम डाउन करना है। बिकॉज अगर आपको जुपिटर मोटापा देता है, अगर आपकी लाइफ में जुपिटर का बहुत हाई इन्फ्लुएंस है, फिर आपको बीमारियां भी बहुत बड़ी देता है। जुपिटर जो बीमारी देता है वो छोटी मोटी बीमारी नहीं देता है, आपको हेल्थ इश्यूज, बहुत मेजर हेल्थ इश्यूज देता है। मतलब अगर वो खुद भी बड़ा प्लैनेट है तो वो हेल्थ इश्यूज भी आपको काफी ज्यादा बड़े देगा। अब आपको क्या क्या हेल्थ इश्यूज दे सकता है, व्हाट ऑल हेल्थ इश्यूज अ जुपिटर प्लैनेट कैन गिव। जैसे कि जुपिटर एक बड़ा प्लैनेट है तो हेल्थ इश्यूज भी आपको बड़े देगा। आपको किडनी से कनेक्टेड प्रॉब्लम देगा, आपके बॉडी पार्ट में जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें हैं उससे कनेक्टेड आपको इश्यूज देगा। लिवर रिलेटेड इश्यूज देता है, आपको लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं। समझ जाना, जिसको भी कॉन्स्टिपेशन इश्यूज होते हैं उनका जुपिटर अफ्लिक्टेड होता है। जिनको कॉन्स्टिपेशन इश्यूज नहीं होते हैं कहीं ना कहीं उनका जुपिटर पॉजिटिव होता है। जिनके भी घर में डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं दैट मीन्स देयर जुपिटर इज अफ्लिक्टेड, दे नीड टू वर्क ऑन द जुपिटर। आपके फैट को जुपिटर बताता है। अब आप बोलोगे कि मतलब जो बंदा मोटा है उसका जुपिटर अच्छा है। इट इज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ जुपिटर ऑल्सो, बिकॉज आपकी लाइफ में हर एक प्लैनेट आपको नेगेटिव इफेक्ट्स भी देते हैं। अब आपके आपके टंग बताता है, आपकी ईयर बताता है, तो एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है अगर आपको अपने जुपिटर को सही करना है, तो आपकी टंग हमेशा क्लियर होनी चाहिए। आपकी जो टंग है ना ये हमेशा क्लियर होनी चाहिए। आपने देखा होगा लोग अपनी टंग क्लियर करते हैं, पहले जमाने में तो देखा होगा, अभी भी यू शुड, दिस इज अ वेरी गुड रेमेडी। इफ यू मेक श्योर दैट योर टंग इज ऑलवेज क्लियर, देन यू विल हैव अ गुड जुपिटर एंड यू विल हैव अ गुड एनहांस जुपिटर। ईयर्स भी आपके जुपिटर से कनेक्टेड है, तो आपको मेक श्योर करना है कि अपने ईयर्स में हमेशा कुछ पहन कर रखना चाहिए। यू शुड ऑलवेज वेयर समथिंग इन द ईयर्स बिकॉज दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू जुपिटर। वैसे तो आपको गोल्ड पहनना चाहिए ईयर्स में, बट अभी लोग डायमंड पहनते हैं बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लुएंस ऑफ वीनस इन द लाइफ। क्लियर है? सो दिस वॉज द, अब आपको डिजीजेस क्या देगा, क्या क्या ये आपको हेल्थ इश्यूज दे सकता है, ये आपके बॉडी पार्ट के हेल्थ इश्यूज दे सकता है। अब आपको डिजीजेस क्या दे सकता है, डिजीजेस भी आपको कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी डिजीजेस देगा आपको लाइफ में, जैसे कि डायबिटीज देता है। डायबिटीज में दोनों का रोल होता है, वीनस का भी है जुपिटर का भी होता है। आपको जॉइंटिस रिलेटेड इश्यूज देता है,
आपको लूज मोशंस, आपको वाटर रिटेंशन आपका कम कर देगा, ऐसे इश्यूज देता है। आपको वर्टिको रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, जैसे आपने सुना होगा कि लोगों की नर्व्स में प्रॉब्लम आ जाती है, उनको चक्कर आते हैं, या फिर वर्टिको रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। आपको गॉल ब्लैडर रिलेटेड इश्यूज देता है। अब किसी का भी अगर गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया है, या उसको गॉल ब्लैडर में स्टोन्स आ गए हैं, कहीं ना कहीं उनकी जुपिटर की दशा चल रही होगी, जुपिटर ने उस टाइम अफ्लिक्शन किया होगा। अच्छा, जो आपके डिजीजेस हैं ये गुड जुपिटर और बैड जुपिटर दोनों देते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई प्लैनेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तब भी वो आपको हेल्थ इश्यूज देता है। if any planet which is very strong impacted in your life, then also it give you health issues। and हो सकता है वो आपको पैसे दे, बट आपको हेल्थ भी देगा। बिकॉज आप आगे जाकर पढ़ोगे इसका रीजन क्या है, कि वो आपका कहीं ना कहीं मारक भी बनता है। आपके में बॉडी पेन देता है, आपको बॉडी पेन जैसे इश्यूज देता है, आपको लेजीनेस देता है, आपको उठने का मन नहीं होएगा, आराम बहुत ज्यादा पसंद होएगा। जुपिटर आपको मेंटल अप, अगर आपका किसी तरीके से जुपिटर अगर आपका एफ्लेक्टेड है, आपको मेंटल अपसेट बना देगा। आप अपनी लाइफ में खुश नहीं हो पाओगे, लाइक आपको छोटी छोटी चीजों में प्रॉब्लम होएगी, अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है। आपको कोई भी स्टमक से ट्रबल रिलेटेड इश्यूज दे रहा है, स्टमक में ट्रबल दे रहा है, जुपिटर प्लेइंग अ रोल। आपको कोई भी डिजीजेस दे रहा है, आपको ईयर्स में इश्यूज दे रहा है, आपको फीवर हो रहा है, या फिर आपको कैटरेक्ट प्रॉब्लम हो रही है, आपका कोई ऑर्गन में इनलार्जमेंट आ गया है, वो सब कुछ आपका जुपिटर का कारक है। अब हेल्थ इश्यूज आपका बहुत ही पॉजिटिव प्लैनेट भी देता है और बिल्कुल एफ्लिक्टेड प्लैनेट भी देखता है। किसी का जुपिटर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, तब भी उसको वो हेल्थ इश्यूज देकर जाता है। उसका मतलब क्या होता है, मतलब आपकी लाइफ में जुपिटर अभी हावी है, तो कोई भी प्लैनेट आप पर हावी होएगा तो उसको पॉजिटिव और नेगेटिव वो दोनों चीजें आपकी लाइफ में देगा। अब जैसे आपने प्रेमानंद जी को देखा होगा, उनको किडनी रिलेटेड इश्यूज है जो कि जुपिटर से कनेक्टेड है, लेकिन ही इज सच अ ग्रेट गुरु। इज इट? तो आपकी लाइफ में Yes. जुपिटर का दोनों प्रॉब्लम्स होती है। अभी आपकी लाइफ में रिप्रेजेंट क्या करता है, ये आपकी लाइफ में रिप्रेजेंट करता है आपके पास नॉलेज कितनी है। एंड दिस इज अ प्लैनेट ऑफ डुअलिटी, ये आपकी डुअलिटी का प्लैनेट है। अब डुअलिटी का प्लैनेट मतलब क्या होता है, डुअलिटी मींस कि आप इस जन्म में इसको चेंज भी कर सकते हो, हर एक बंदा अपने जुपिटर को चेंज भी कर सकता है। किससे चेंज कर सकता है? नॉलेज एंड विजडम। जितनी ज्यादा आपके पास नॉलेज और विजडम होगी, उतना ज्यादा आपका जुपिटर पॉजिटिव हो जाएगा। जितनी ज्यादा, जैसे आपने ध्यान दिया होगा, आप कोई भी आप नॉलेज और विजडम अपनी लाइफ में ऐड करते होगे, तो आपको मेंटली आपको अच्छा लगता होगा। इज इट राइट? मेंटली Yes, यू ma'am. फील रिलीफ। क्यों आप मेंटली रिलीफ फील करते हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने जुपिटर पर काम किया है, आपने अपने मरकरी पर भी काम किया है, आपने कोई चीज नई लर्न की है। जैसे कोई बच्चा एक नई चीज लर्न करता है, उसको कितनी खुशी होती है। तो लर्निंग, नॉलेज, विजडम ऑलवेज कम्स विद अ हैप्पीनेस। सो यू शुड प्रॉमिस योरसेल्फ टिल योर लास्ट ब्रेथ, यू मेक श्योर यू कीप ऑन लर्निंग एनीथिंग। आपको दिन भर में 1 घंटा निकालना चाहिए टू लर्न समथिंग न्यू, सो दैट आपको अपनी लाइफ में चीजें बढ़े। जब आपके पास नॉलेज ज्यादा होती है, आपके पास हैप्पीनेस आती है। बट एक और बहुत बड़ी चीज है, अगर आपके पास सिर्फ नॉलेज है, ये चीज बिल्कुल याद रखना, यू हैव ओनली नॉलेज एंड यू आर नॉट शेयरिंग दैट नॉलेज विद अदर्स, नो शेयरिंग। आप अपनी नॉलेज को शेयर नहीं करोगे, इफ यू आर नॉट शेयरिंग योर नॉलेज विद अदर्स, आप अपसेट रहोगे। समझ रहे हो आप? अगर आपके पास सिर्फ ज्ञान है, यू हैव अ ज्ञान भंडार ऑफ ज्ञान, बट यू आर नॉट शेयरिंग दैट नॉलेज विद अदर्स, सो ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू हैव अ नॉलेज, आपके पास कोई भी नॉलेज है, उसको शेयर करो। ये बहुत बड़ा मिथ है कि अगर हम अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं तो वो शेयर हो जाती है। नहीं, अगर आप अपनी नॉलेज को अगर आप शेयर कर रहे हो, तो आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, जिससे कि आपका डायरेक्टली कौन सा प्लैनेट अच्छा हो जाता है, which you are able to connect to your Jupiter। तो अगर आपको नॉलेज और विजडम एंड यू आर नॉट शेयरिंग योर नॉलेज एंड विजडम टू अनदर, देन आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। और ये आपकी जीवा का कारक भी है। कोई भी लिविंग बीइंग है, कोई भी लिविंग बीइंग है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कोई भी हो, वो सबके अंदर जुपिटर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हर एक चीज के अंदर भगवान है। बोलते हैं Yes. कोई भी लिविंग बीइंग है। अब आप एनिमल्स हैं, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एनिमल्स को हार्म करते हैं हार्म, कभी मार दिया उनको, कभी हार्म किया। उन्होंने कौन सा प्लैनेट सबसे पहले अफ्लेक्ट किया? जुपिटर। Jupiter. आपने किसी को, आप चलते हुए जा रहे हो, आपने किसी को अब्यूज कर दिया, मतलब आपने कोई गंदी गाली दे दी, या फिर कुछ भी गंदा बोल दिया, आपने किसी लिविंग बीइंग को परेशान किया, आपका प्लैनेट कौन सा अफ्लेक्ट हो गया? जुपिटर। Jupiter.
कोई भी लिविंग बीइंग, आप किसी को भी, हमें गाली नहीं देनी चाहिए, हमें किसी को भी अब्यूज नहीं करना चाहिए। आपने जाकर किसी को चार बातें सुना दी, आपने जाकर किसी को चिल्ला दिया, अब आपने जाकर जिसको चिल्लाया उसके तो आपने बैड कर्म अपने ऊपर ले लिए, और उसके क्या ले, और आपने अपने क्या दे दिए, अपने गुड कर्मा उसको दे दिया। बहुत बड़ी बात है, ये जुपिटर आपको समझाता है। जुपिटर इज लाइक आपके पुण्य और पाप। आपका जो जुपिटर है उसमें क्या चीज स्टोर्ड हो जाती है, आपके पुण्य और पाप। अब आप अपनी लाइफ में, जरूरी नहीं कि आप दान पुण्य करो, जरूरी नहीं कि आप दान करो या फिर डोनेशंस करो या मंत्रा चैंटिंग करो तभी आपकी लाइफ इंप्रूव्ड होएगी। आपकी लाइफ, अगर आप अपने कॉन्शियस माइंड में भी रहते हो, एंड यू विल टेक अ राइट स्टेप एट द राइट टाइम ऑल्सो इन योर लाइफ, तब भी आप देखते होगे आपकी लाइफ इंप्रूव हो जाती है। अब जुपिटर क्या है? जुपिटर इज भगवान। जुपिटर भगवान है। हर लिविंग बीइंग के अंदर भगवान है, क्योंकि जुपिटर इटसेल्फ इज अ लिविंग बीइंग। इज इट? हर जीवा जुपिटर है, इसके अंदर भगवान है। आपने किसी भी इंसान को कर्स किया, आपने किसी को भी कर्स किया, एक ए है उसने बी को कर्स किया, अब क्या हुआ, ए ने अपने गुड कर्मा बी को दे दिए, ए ने अपने गुड कर्मा, और बी, बी के जो बैड कर्मा है वो यहाँ आ गए। तो लाइफ किसकी खराब हुई, आपकी या उसकी? ए की बी की? एक ही एक ही। खराब। हाँ जी। कौन सा प्लैनेट अफ्लेक्ट हुआ है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में? जुपिटर। जुपिटर। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप कभी भी किसी को कर्स मत करो। आपको नहीं पसंद है कोई अपनी लाइफ में, इग्नोर करो, इग्नोर। लेकिन आप उसको कर्ज कर रहे हो, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, डोंट डू दैट। बिकॉज आप किसी को अगर कोई भी जजमेंटल होते हो, या आप किसी को कोई भी कर्ज कर रहे हो, देन आप उसके प्लैनेट, उसके तो बुरे कर्म आप अपने ऊपर लेते हो, और अपने बुरे कर्म उसको, अपने अच्छे कर्मा उसको कहीं ना कहीं आप दे देते हो। तो ये होता है जुपिटर, बिकॉज जुपिटर आपको बताता है कि हर एक लिविंग बीइंग के अंदर भगवान है। डोंट मिसट्रीट, आप किसी भी एनिमल को मिसट्रीट मत करो। जैसे बहुत सारे लोग हैं एनिमल्स को मारते हैं, उनको, इनको गलत ट्रीटमेंट देते हैं क्योंकि वो एनिमल्स हैं। आप केदारनाथ जा रहे हो, आप वैष्णो देवी जा रहे हो, आप घोड़े पर चढ़कर जा रहे हो, उनको घोड़े वाले मार रहे हैं, इससे बढ़िया मत जाओ, आपके घर पर भी भगवान है। बट यू डोंट डू एनीथिंग बैड इन लाइफ। क्वालिटीज क्या देखते हो आप लोगों के अंदर, जिनके अंदर हाई हाई पावर ऑफ जुपिटर होती है? स्पिरिचुअलिटी में होते हैं ऐसे लोग, स्पिरिचुअलिटी में होते हैं ऐसे लोग, फिलोसफिकल होते हैं। दिस इज अ फिलोसफिकल प्लैनेट। फिलोसफिकल मींस इनको बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, और इनको नॉलेज क्रेविंग भी बहुत ज्यादा होती है नॉलेज की। प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, इनको अपनी लाइफ में अब चाहिए होता है एक्सपेंशन हर एक चीज में। चाहे इनकी नॉलेज का एक्सपेंशन हो, चाहे इनके फिनेंसेस का एक्सपेंशन हो। आज इनके पास एक कंपनी होगी, दे ऑलवेज टारगेट टू इंक्रीज टू थ्री, ऐसे ऐसे कर कर इनको अपनी लाइफ में एक्सपेंशन चाहिए होता है। इनको अपना मैरिज में एक्सपेंशन करना होता है, इनको अपने किड्स भी चाहिए होते हैं। सो ये आपके मैरिज का कारक है, ये आपकी डिग्निटी का भी कारक है। आप अपनी लाइफ में कितनी ज्यादा इंटीग्रिटी को फॉलो कर रहे हो, लाइक आर यू फॉलोइंग द इंटीग्रिटी इन लाइफ और नॉट? अगर आप अपनी लाइफ में इंटीग्रिटी को फॉलो नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपका जुपिटर प्लैनेट आपका एफ्लेक्टेड है, आइडल प्लैनेट है। आप किसी को अपनी लाइफ में आइडलिस्टिक बना लेते हो, यार मुझे इस बंदे की तरह बनना है। तो जब लोग आपको आइडियलिस्टिक बना देते हैं, जैसे कोई कहता है कि मुझे क्रिकेटर की तरह बनना है, तो व्हेन यू यू मेक सम पर्सन एज अ आइडल, आइडलिस्टिक प्लैनेट, लोग आपको आइडल बनाना स्टार्ट कर जाते हैं। यार आई वांट टू बिकम लाइक दिस बॉय, आई वांट टू बिकम लाइक दिस गर्ल। मुझे अपने पापा की तरह बनना है, मुझे अपनी मम्मी की तरह बनना है। अगर आपको अपने पापा की तरह बनना है, तो कहीं ना कहीं आपके पापा के अंदर वो क्वालिटीज देखी गई है। तो अगर लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं, मतलब कि आपके अंदर जुपिटर का हाई इन्फ्लुएंस है, तभी लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं। दे वांट टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, एंड दैट इज ऑल अबाउट जुपिटर। तो अगर आपको जुपिटर को इम्प्रूव करना है, तो बेस्ट एज पर मी इज दैट ट्राई टू बी इन योर लॉजिकल माइंड, ट्राई टू बी इन योर कॉन्शियस माइंड, डोंट हार्म समवन, डोंट मिसट्रीट समवन। हर एक बंदे के अंदर भगवान है, और आप किसी को भी मिसट्रीटमेंट मत करो। जुपिटर आपका कारक क्या है? जुपिटर आपके बच्चे का कारक है, प्योरली आपके बच्चे का कारक है। अब आपने देखा होगा बहुत सारे केस में लोगों के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सारे केस में बच्चे उनको बहुत दुख देते हैं। नॉट नेसेसरी कि इंटेंशनली उनको दुख देते हो सकता है उनको अनइंटेंशनली भी दुख देते हो, देते हैं अनइंटेंशनली दुख। तो जो लोग अनइंटेंशनली अगर उनको दुख देते हैं, तब भी उनका कारक जुपिटर है।
तो आप अगर पेरेंट्स की बर्थ चार्ट उठाओगे तो आपको दिख जाता है कि पेरेंट्स का जो जुपिटर है वो एफ्लेक्टेड। सो जो पेरेंट्स का जो जुपिटर है दैट विल बी द एफ्लेक्टेड वन। आपके बच्चे अगर अच्छे हैं दैट मीन्स मतलब अच्छे आपको ट्रीटमेंट देते हैं, बड़े होकर अच्छे निकल गए, मतलब कि आपका जुपिटर अच्छा है। आपको बच्चे आपको मिस ट्रीटमेंट देते हैं अनइंटेंशनली, आपका बच्चा पैसे नहीं कमा रहा है, उस बच्चे ने आपको परेशान नहीं किया बट वो ही इज नॉट एबल टू अर्न मनी, या वो लॉसेस लेकर आ रहा है, मतलब कि पेरेंट्स का जुपिटर खराब है। तभी अब उनके बच्चे उनको सुख नहीं दे पा रहे, पैसे का सुख नहीं दे पा रहे, या किसी तरीके से भी। आपका हस्बैंड एक लड़की के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, एक फीमेल के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है जुपिटर। अगर एक फीमेल का अगर जुपिटर रिफ्लेक्टेड है तब वो अपनी लाइफ में जो उसका हस्बैंड है उसको रिस्पेक्ट नहीं करता है। नो रिस्पेक्ट। आपका हस्बैंड आपको हमेशा मिसट्रीट करेगा, रिस्पेक्ट नहीं करेगा, उसको आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होएगी। दैट विल बी व्हेन द जुपिटर इज अफ्लेक्टेड इन द फीमेल चार्ट। फीमेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जुपिटर है। अगर जुपिटर आपका अच्छा है तो आपके हस्बैंड से आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, वेल्थ। अगर आपका जुपिटर रिफ्लेक्टेड है किसी तरीके से, आप वेल्दी नहीं होगे, नो वेल्थ, मतलब आपकी लाइफ में पैसे का सुख नहीं होगा, ह्यूज सुख नहीं होगा। गुरु, आपको अगर अपनी लाइफ में अच्छा गुरु मिल रहा है लाइफ में, दैट मीन्स कि आपने कहीं ना कहीं अपने जुपिटर पर काम किया है एंड दैट इज अ रीजन यू फाइंड अ गुड गुरु। तो आपके गुरु आपको जो लाइफ में मिलते हैं, अच्छे गुरु मिलते हैं या बुरे गुरु मिलते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं? आपके जुपिटर से। इंटेलिजेंस, आप कितने इंटेलिजेंस हो, आपके अंदर कितनी इंटेलिजेंस, आप पढ़ने में कितने तेज हो। अगर आप पढ़ने में बहुत तेज होगे, कहीं ना कहीं आपको जुपिटर प्लैनेट अच्छा होएगा, तभी आप पढ़ने में भी तेज होगे। आपकी एजुकेशन में कोई ब्रेक तो नहीं आया है? अगर आपकी कोई भी एजुकेशन में ब्रेक आया, उसका कारक जुपिटर है। अगर आपकी एजुकेशन फ्लो में हुई है, उसका कारक भी जुपिटर है। जो इसकी आप पढ़ाई कर रहे हो वो है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी भी जुपिटर से कनेक्टेड है। अगर एक एस्ट्रोलॉजर है और उसका जुपिटर रिफ्लेक्टेड है, द पर्सन कांट बिकम अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर। और अगर एक एस्ट्रोलॉजर है, ही इज अ सक्सेसफुल वन, तो कहीं ना कहीं उसका जुपिटर अच्छा होएगा, तभी उसमें सक्सेस पाया जाएगा। बहुत ही अच्छी चीज है। अगर आप जानना चाहते हो कि इफ अ पर्सन इज अ गुड और अ बैड एस्ट्रोलॉजर, आप हमेशा ध्यान देना, जो भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो हमेशा मतलब दे आर ऑलवेज अ गुरु, मतलब वो पढ़ाते जरूर है एस्ट्रोलॉजी को। आफ्टर टाइम, एक बार जब उनकी खुद की प्रैक्टिस हो जाती होगी 2-3 साल के बाद, तब वो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। अगर कोई एक बंदा एस्ट्रोलॉजर है और वो पढ़ा ही नहीं रहा है, बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि पढ़ाई ही आपकी जुपिटर से कनेक्टेड है। एंड इवन इट इज एडवाइजेबल टू यू ऑल्सो, एक बार आपका आफ्टर 2.5 years आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, आप उसको आराम से 1-1.5 साल उसको आप प्रैक्टिस कर लो एंड यू सी हाउ यू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, हाउ यू हैव ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइफ। आप खुद एटलीस्ट 1,000 केस स्टडीज आपके पास आ जाए, आप 1,000 रीडिंग्स कर लो, स्टार्ट लर्निंग, मेक पीपल लर्न दिस सब्जेक्ट। आप जितना ज्यादा लोगों को लर्न करवाओगे सब्जेक्ट, आपका डायरेक्टली जो इम्प्रूव होता है वो आपका जुपिटर प्लैनेट है। सो आपका एस्ट्रोलॉजी का भी कारक जुपिटर है। आपके लॉजिक, आप कितना ज्यादा लॉजिकल हो, जितना ज्यादा आप कॉन्शियस माइंड में रहते हो, जितना ज्यादा आप लॉजिकल हो, दैट मीन्स यू हैव अ गुड जुपिटर। आप अपनी लाइफ में आपकी गुड क्वालिटीज कितनी है, आप एक अच्छे इंसान हो कि नहीं हो, ये भी आपका जुपिटर बताता है। तो अगर आप एक अच्छे इंसान हो तब भी आपका जुपिटर अच्छा होएगा। आपको कितने ज्यादा अपने सेंसेस पर कंट्रोल है, सेंसेस पर कंट्रोल, जैसे कि कोई एक रेपिस्ट है, वो भी तो एक इंसान ही है ना, उसका क्या फेल होता है, उसके सेंसेस फेल हो जाते होंगे। अगर आपके अंदर सेंसेस पर कंट्रोल है, दैट मीन्स कि आपके पास जुपिटर है, आप कहीं भी गलत किसी के बारे में नहीं कर रहे हो, सोच गलत नहीं रहे हो। आपके अंदर डिवोशन कितना है, आप भगवान भरोसे कितना चलते हो, हाउ मच यू हैव अ डिवोशन, हाउ यू हैव अ ट्रस्ट एंड फेथ टुवर्ड्स द यूनिवर्स। अगर आपके अंदर ट्रस्ट और फेथ है भगवान को लेकर, दैट मीन्स दैट यू हैव अ गुड जुपिटर। आप अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस कितना कर रहे हो, यहाँ पर जो सेक्रीफाइस की बात हो रही है वो सेक्रीफाइस की बात हो रही है फूड का सेक्रीफाइस, फास्टिंग। आप जितनी ज्यादा फास्टिंग करते हो उतना ज्यादा आपका जुपिटर इंप्रूव होता जाता है। तो आप अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस किस तरीके से कर रहे हो, प्रॉस्पैरिटी कितनी है आपके पास, पैसा कितना है, जितना ज्यादा पैसा है उतना अच्छा जुपिटर है। आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे थे, आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, दैट मीन्स यू हैव हाई इन्फ्लुएंस ऑफ जुपिटर इन योर लाइफ। आपके आपके आप यू फॉलो इंटेग्रिटी इन योर लाइफ, आर यू अ कर्मा बिलीवर और नॉट। अगर आप कर्मा बिलीवर हो, आपके अंदर फियर है, आपके अंदर डर है कि नहीं यार मुझे गलत नहीं करना, आपको डर है कि यार मुझे किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना, मतलब कि कहीं ना कहीं आपके अंदर भगवान है, आपके अंदर जुपिटर है। जुपिटर मीन्स कि आपके अंदर भगवान है। आप कितने ज्यादा रिलीजियस हो अपनी लाइफ में, कितना ज्यादा आप रिलीजियस को फॉलो करते हो, फेथ है। आप देखने में रॉयल लगते होगे,
आपके जो र्यूमर्स, मतलब आपको जो देखेगा तो यू लुक वेरी रॉयल। ये सब चीजें आपको बताती है कि जुपिटर आपकी लाइफ में, हाउ द जुपिटर इन्फ्लुएंस इन योर लाइफ। आप कौन कौन से प्रोफेशन है जो आप जुपिटर, अगर किसी की लाइफ में आपको जुपिटर का अगर हाई इन्फ्लुएंस अपनी लाइफ में दिख रहा है, तो कौन कौन से प्रोफेशन में आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि कौन कौन से प्रोफेशन में दे कैन बी इनटू। अगर जुपिटर आपकी लाइफ में हाई इन्फ्लुएंस होता है तो आप एस्ट्रोलॉजी में जा सकते हो, आप ऑकल साइंस में जा सकते हो, आप काउंसलिंग में जा सकते हो, आप टीचर बन सकते हो। यू कैन बी इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू, आप किसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, चार्टेड अकाउंटेंट, सीए जुपिटर बनाता है, सीएस जुपिटर बनाता है। आप किसी भी तरीके से टेम्पल्स में कोई भी आपका काम होता है, लाइक आपका चैरिटेबल चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, अभी के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं, इसका पूरा कनेक्शन होता है जुपिटर से। इट इज़ टोटली कनेक्टेड टू जुपिटर। आज के टाइम पर बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि उनके पास एनजीओ चला रहे हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, लोगों से पैसे लेकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर आपको ध्यान देना है। पैसे लेते हैं वो लोगों से और एनजीओ चलाते हैं। अब इसमें से वो क्या करते हैं, अपने लिए ह्यूज प्रॉफिट्स निकालते हैं। देखे आपने ऐसे बहुत सारे होते हैं, ह्यूज प्रॉफिट्स निकालते हैं। अगर आपको किसी बंदे ने कोई पैसा दिया है दान करने के लिए और आपने उससे अपना प्रॉफिट्स निकाल लिया, डायरेक्टली यू आर रिफ्लेक्टिंग योर जुपिटर। जुपिटर। कोशिश करो कि आप कोशिश करो कि कोशिश नहीं, मतलब 100% आप वैल्यू करो। आज के जमाने में ना एक्चुअली ये बिजनेस बन गया। यस मैम। आई एम नॉट सेइंग फॉर ऑल, आई डोंट नो, बट एक्चुअली ये बिजनेस बन गया है। आपको नहीं करना चाहिए। कोशिश यस करो मैम। कि आप 100% डोनेट करो। वो आपकी फ्री सेवा होनी चाहिए, जैसे संचल कर रही है, शी इज डूइंग द फ्री सेवा। आपका जरिया कोई और होना चाहिए। आपका कोई बिजनेस है, दूसरा तरीका है, अगर आप चाहते हो अपने जुपिटर को इम्प्रूव करना, आपका कोई बिजनेस है, ठीक है। अब आपके इस बिजनेस से आपके पास प्रॉफिट्स आ रहे हैं, आपकी इनकम आ रही है, एज इट इज आप डिवाइड कर लो, 50%, 100% इसको डोनेट कर दो। ये आप क्या इंप्रूव करोगे, अपना जुपिटर। बट आपके पास कोई पैसा आ रहा है काउस का, डॉग्स का, और आप उसको अपने पर्सनल काम में लगा रहे हो, इज इट राइट और नॉट? एक्सट्रीमली रॉन्ग। एक्सट्रीमली रॉन्ग। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि अब ये जब शास्त्र लिखे गए थे, जब एस्ट्रोलॉजी लिखी गई थी, इसको चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, एनजीओ को भी जुपिटर में ही काउंट किया जाता है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो डॉग से कनेक्टेड हो, चाहे वो इंसानों से कनेक्टेड हो, तो ये आपका जुपिटर से कनेक्टेड है। अभी के टाइम पर ये कलयुग है, तो कलयुग में बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं ऐसा, बट आपको उनको गाइडेंस देनी चाहिए दैट यू दे शुड नॉट डू। आपका लॉ जुपिटर से कनेक्टेड है, लॉयर्स जुपिटर से कनेक्टेड है, ऑडिटर्स जुपिटर से कनेक्टेड है, आपके टीचर्स जुपिटर से कनेक्टेड है। किसी की भी ग्रोसरी की शॉप है, द मतलब लाइक ग्रोसरी से कनेक्टेड कोई काम करता है, वो जुपिटर से कनेक्टेड है। एडवर्टाइजमेंट इज कनेक्टेड टू जुपिटर। संत लोग, अब जैसे कि अब देखो, संत को हम इतना ज्यादा तो नहीं पता मुझे कि क्या करते हैं और, अगर आप कोई संत हो, लाइक यू आर अ संत, जैसे संत होते हैं ना, अब संत डोनेशन लेते हैं संत डोनेशन। अब उनको इस डोनेशन को सही जगह पर यूटिलाइज करना चाहिए, लाइक डोनेशंस में यूटिलाइज कर दे सही जगह। अब संत अगर इस पैसे को मिसयूज करेगा, देन इट विल बैकफायर। क्लियर है? शेयर यस। मार्केट, आपका शेयर मार्केट भी डायरेक्टली आपके इससे ही कनेक्टेड होता है, जुपिटर से। और भी प्लैनेट इसमें होते हैं, बट वन ऑफ द प्लैनेट इज जुपिटर। एक फाइनेंसर बनता है, मिनिस्टर बन जाता है, फिलोसफर बन जाता है, रिलीजियस में आ जाते हो, आप रिलीजियस के कोई हेड बन जाते हो, कहीं के आप गुरु के कोई हेड बन गए हो, आप एस्ट्रोलॉजर बन गए हो, आपको वेदास की नॉलेज है, आपको शास्त्रास की नॉलेज है, दैट इज ऑल कनेक्टेड टू द जुपिटर। सो दिस इज ऑल अबाउट द जुपिटर। एनी क्वेश्चन सो फार? यस मैम। हाँ जी। मैम किसी और ने पूछना तो